झारखंड के जंगलों से उठकर नेता अंबानी ने दी सबसे बड़ी कुर्बानी। कौन है वो देश का पहला आदिवासी खिलाड़ी जिसने आईपीएल में डेब्यू करते ही मचा दिया खलबली। पिता के पास नहीं था बैट खरीदने के पैसे, क्रिकेट खेलने का जुनून ऐसा कि जलती चूल्हे से लकड़ी से बनाई बैट। कहानी सुनकर दुनिया भर के लोग दंग। भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी नहीं मानी हार, झारखंड का क्रिस गेल बनकर पेश किया जीत की नई मिसाइल। कामयाबी देख सीएम ने सबसे बड़ी उपहार से सम्मानित भी किया। कहते हैं सफलता किसी नाम और शोहरत के मोहताज नहीं होता। अगर किसी के काम को करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो वो पूरी कामयाब होने के चांसेस होते हैं और वो हासिल भी कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा झारखंड के क्रिस गेल ने करके दिखाया, जो अब लाखों करोड़ों सपने देखने वाले लोगों के प्रेरणा बन। और यहाँ से अगले कई सालों तक लोग उन्हें नक्शे कदम पर चलती हुई अपनी मंजिल हासिल करेंगे। तो कौन है वो खिलाड़ी जिसने झारखंड क्रिकेट में गेल का दर्जा पा लिया है? अगला भारतीय क्रिकेट के महेंद्र सिंह धोनी भी उन्हें कहा जा रहा है। इस खिलाड़ी के रास्तों पर हजारों मुश्किलें आई, लेकिन जान की परवाह ना किए बिना वह दिन रात मेहनत करते गए और मुकाम हासिल भी किया है, जिसे लोग पाने के लिए तरस जाते हैं। इस खिलाड़ी की कहानी सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बने रहे हमारे साथ, इस रिपोर्ट में बताएंगे आपको सारी चीजें। क्या है मामला? हर साल आईपीएल में कई नए खिलाड़ियों का चयन होता है। हम उनकी कहानी के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन इस बार झारखंड के क्रिस गेल के नाम से जाने जाने वाले इस खिलाड़ी का नाम रॉबिन मिंज है, जो मेहनत के दम पर एक ऐसे मिसाइल पेश किया है जिसे पूरा राज्य नहीं बल्कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के तीसरे मुकाबले की। तो चेन्नई सुपर किंग के बीच और मुंबई इंडियंस के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में झारखंड के पहले आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिंज ने मुंबई की तरफ से अपना आईपीएल डेब्यू किया है। इस पहले मुकाबले ने मुंबई इंडियंस ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ एक अनजान चेहरे रॉबिन मिंज को प्लेइंग 11 में मौका दे। अगर हम रॉबिन मिंज की क्रिकेटर बनने तक के सफर को जानते हैं तो ये सफर आसान नहीं रहा था। झारखंड के एक साधारण परिवार से आने वाले इस खिलाड़ी के पास ना तो किसी बड़ी एकेडमी का समर्थन था और न ही कोई विशेष सुविधाएं थी, क्योंकि पिता के पास एक बैट खरीदने तक के पैसे तो एकेडमी को कैसे ज्वाइन करते। लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचाया। आपको बता दें, मिंज कोई पारंपरिक टेक्निक वाले बल्लेबाज नहीं है। वो आते ही गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं और तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और बड़े शॉट लगाते हैं। माहिर भी है उन शॉटों को लगाने के लिए। उनका हेलीकॉप्टर शॉट के कारण वो चर्चा में थे, क्योंकि उन्हें धोनी कहा जाने लगा था। उनकी इस आक्रामक शैली के कारण उन्हें कुछ लोग झारखंड का क्रिस गेल भी कहने लगे हैं, तो कुछ लोग धोनी कहते हैं। हालांकि वह खुद इस बड़े नामों के दबाव में नहीं दिखते हैं। मिंज ने झारखंड के लिए पहले कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ 80 गेंदों पर 77 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी, जिसके बाद वो चर्चाओं का विषय बन गए थे और उनके तरफ सेलेक्टरों का ध्यान खींचा। इस साल उन्होंने झारखंड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू भी किया है। वहीं पहली बार वह 2024 के मिनी ऑक्शन में जब गुजरात टाइटंस ने उन्हें खरीदा था, तब वो आईपीएल में चुने जाने वाले पहले आदिवासी क्रिकेटर बने थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया था। एक बाइक दुर्घटना के कारण वह डेब्यू करने से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर वापसी की। और इस बार मुंबई इंडियंस ने उन्हें 45 लाख रुपए में खरीदा। इसी नीलामी में सीएसके ने भी उन्हें लेने के रेस में काफ़ी आगे चले गए थे, लेकिन मुंबई ने लास्ट में उन्हें खरीद ही लिया। बताते चले कि इस आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिंज के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई देते हुए कहा, मुंबई इंडियंस की ओर से रॉबिन ने कल चेन्नई के खिलाफ मैच में पदार्पण किया है। यह झारखंड और राज्य के लिए अहम पल था, जो झारखंड क्रिकेट के प्रतिभा को एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर रहे हैं। यह झारखंड के लिए गर्वपूर्ण समय है, बल्कि युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। फिलहाल रॉबिन की इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दें और देखते रहे क्रिकेट पॉजिटिव। धन्यवाद।